एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और देखते हैं कि करंटली जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है या ये बात सुन के सबसे पहले जो शख्स आपके जहन में आता है तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ और वो क्या सोच रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ये एक रेड कलर का स्टोन है, ठीक है, ये ग्रीन है और ये येलो है। आप इन तीनों में से कोई एक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप तीनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं और जो भी कोई सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती होगी और उसके मुताबिक आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो मैं यहाँ पे रीडिंग नंबर 1 यानी कि ये रेड स्टोन जो है इससे ये रीडिंग स्टार्ट लेती हूँ और बाकी स्टोन्स जो है वो मैं साइड पे कर देती हूँ और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया है, तो जिस पर्सन के बारे में आपका ख़्याल है या जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी आपके हवाले से क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं वो। लेट्स सी। अच्छा जी, बात शुरू हो रही है हमारे पास हामिद के कार्ड के साथ और साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा हो सकता है कि जब ये आप रीडिंग देखें, चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप देख रहे होंगे तभी उसका टाइम होगा। सो ये हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपका पर्सन जो है थोड़ा ऑफ है और वो आपसे कोई बहुत ज़्यादा रब्ता नहीं कर रहे, और अगर आप उन्हें टेक्स्ट भी कर रहे हैं, मैसेज किया है, कॉल की है, रब्ता करने की कोशिश की है, मिलने की कोशिश की है, तो वो ऐसे ज़रा थोड़े ऑफ से हैं और आपसे बात नहीं कर रहे, रिस्पांस नहीं दे रहे। ये मैसेज का रिस्पांस भी हो सकता है, कॉल का रिस्पांस भी हो सकता है, मिलने गए हैं तो मुलाकात भी नहीं हो रही। तो ये भी हो सकता है कि कुछ इस किस्म के डायलॉग्स भी आप लोगों के दरमियान में हो जो कि जिसके बाद आपका मूड थोड़ा ऑफ हो गया हो इस पर्सन के हवाले से कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, सूरत हाल यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जो है ना इस टाइम के ऊपर डीप थिंकिंग में है और इंटरनलाइज्ड है बहुत ज़्यादा, और ये सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं वो आपको एक सॉलिड किस्म का रिलेशनशिप ऑफ़र करने के हवाले से सोच रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये कमिटमेंट टाइप की बात होती है और ये एक ऐसी ऑफ़र होगी जो वो यकीनन आपको प्रेजेंट करेंगे और इस बात का चांस हो सकता है कि वो इसके ऊपर फिर आपसे इंसिस्ट भी करें। लेकिन वो ये बात कब करेंगे? जब वो इसके बारे में कम्प्लीटली सोच लेंगे। हमें ये बताता है कि इंसान जो है वो कोई इम्पल्सिव नहीं है। ये पर्सन जो है ये कोई इम्पल्सिव नहीं है, एकदम से उठ के बस बात कर दी बग़ैर आगे पीछा देखे और बग़ैर सोचे समझे, ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है, मेंटली, और ये सोच समझ के अपना काम करने वालों में से हैं। चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर गौर करके और फिर डिसाइड करते हैं। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और वेल बैलेंस्ड किस्म की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मून का कार्ड है और 6 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी जो बात या दूसरा जो ख्याल उनके जहन में आ रहा है, एक तो ये कि आपके साथ जो रिलेशनशिप वो बनाना चाह रहे हैं, ज़ाहिरी बात है उसमें फिर लोग इन्वॉल्व होंगे। सो वो एक्सपोज होगा, वो सब लोगों के सामने आएगा और एक हिडन इंटरेस्ट से निकल के एक वेल इस्टेब्लिश रिलेशनशिप में बनेगा। लेकिन क्या आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या आप उनकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या आप इनको रिफ्यूज़ तो नहीं कर देंगे? ये वो डर हैं, ये वो खौफ हैं जो कि इस टाइम के ऊपर उनके जहन में हैं। शायद इतना ज़्यादा सोचने की भी यही रीज़न है कि वो मुसलसल ये बात सोच रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, रिलेशनशिप की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे या रिफ्यूज़ कर देंगे। अच्छा, एक खौफ की रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि ऑलरेडी कोई ना कोई पर्सन जो है, थर्ड पर्सन जो है वो भी मौजूद हो, या दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि ये पर्सन अभी फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। सो कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से यहाँ पे ये हो सकता है कि पर्सन जो है ये डाउटफुल है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफ़िनेटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि अकेले रहना या अकेलापन जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइंग है
ऑन द अदर हैंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इमोशनली ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वालों में से हैं और इमोशंस की बहुत ज़्यादा कदर करने वालों में से हैं। लेकिन ये वो लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने के बावजूद भी कह नहीं पाते हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर मोहब्बत करते रहते हैं लेकिन उतने ज़्यादा शायद एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर जो ये सिचुएशन ऊपर चल रही है इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये कुछ झिझक रहे हों। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ मौजूदगी हमें सेंसिटिव पर्सन की तरफ इशारा कर रही है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये बहरहाल एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा गिविंग एंड के ऊपर होते हैं, दूसरों को लिबर्टी देते रहते हैं। यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, वाटर साइन होने की प्रेजेंस और अर्थ साइन, ये दो साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। कैंसर है, पाइसेस और स्कॉर्पियो है, इसी तरह यहाँ पे जो है वर्गो है यहाँ पे, ठीक है, और वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन है। तो ये कोई इस तरह का पर्सन हो सकता है जिनके साइंस जो हैं वो इस तरह के हों। चलें जी, हम अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रीन स्टोन जो है वो चूज़ किया है। स्टार्ट लेते हैं, कार्ड मैंने शफल कर ली हैं, स्टार्ट लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। चलें जी, आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें, तो देखते हैं कि आपकी तरफ क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, यहाँ पर कार्ड मेरे पास पहला जो आया है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन आई हैव 4 ऑफ कप्स। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन एट द मोमेंट लगता है नहीं हो रही, और ये पर्सन इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, ऑलरेडी जो लोग उनकी लाइफ के अंदर हैं, चाहे ये किसी भी एज में हैं, ठीक है, तो जो अपना ऑलरेडी उनका एक इस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रिलेशनशिप है या काम है या एजुकेशन है, कुछ भी है जो कि आपसे हट के पहले से एग्जिस्ट करता है, तो ये पर्सन जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका फोकस है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने नई नई जॉब शुरू की है या नया नया काम शुरू किया है, तो ये उसके ऊपर, पैसे कमाने के ऊपर, करियर इस्टेब्लिश करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। और साथ ही साथ इनको इस बात का भी एहसास है कि ये आपको एक किस्म का इन्होंने रिजेक्ट किया है, या इनको ये फीलिंग है, या इन्होंने सच में ये कर दिया है। सो इसकी रीज़न भी यही हो सकती है कि जब आप इस माइंडसेट के अंदर हैं कि आप एक अपने आप को इस्टेब्लिश देखना चाह रहे हैं, सेट देखना चाह रहे हैं फिज़िकली इस दुनिया के अंदर, फाइनेंशियली अपने आप को, सोशली अपने आप को सेटल देखना चाह रहे हैं, तो फिर खाली रिलेशनशिप बनाना जो है ना, शायद वो इनके लिए इनका इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है इनकी। चलें आगे देखते हैं कि क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। एक पॉसिबल ब्रेकअप है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये कहीं दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अल्टीमेटली जब मैंने वहाँ चले जाना है या मैंने ये डिसाइड कर लिया तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना है, और इस चीज़ को ये पहले से फोर्स ही कर रहे हैं। ये गए तो नहीं है शायद अभी, लेकिन ये पहले से फोर्स ही कर रहे हैं कि अगर एक, मतलब इनको ये लगता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो नहीं पॉसिबल, और ये उसी हवाले से बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन ये भी कार्ड्स जो हैं मुझे यही बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ चॉइसेस बनाते हैं, उन चॉइसेस के ऊपर आप अपनी सारी बाउंड्री जो है, ठीक है, अपने करियर की, अपनी लाइफ की इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि इस बात का चांस हो सकता है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए, इस काम के लिए, मुल्क से बाहर जाने के लिए या अपने आप को फाइनेंशियली वेल इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत एफ़र्ट किया, बहुत काम किया, और शायद बहुत सालों से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये 2.5 ईयर का टाइम हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा चूँकि इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस चीज़ में है, तो शायद ये उस हवाले से डाउटफुल हैं कि ये क्या आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि ये ख़त्म करना चाह रहे हैं।
अभी तक इन्होंने ख़ुद भी कोई फ़ैसला नहीं किया है, अभी तक ख़ुद भी ये अनसर्टन है, लेकिन इनको अपनी ज़िंदगी में जो प्रायोरिटीज़ हैं उनका पता है। सो बहुत ज़्यादा चांस इस बात का है कि वो लोग जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है उनका पर्सन और आप जो हैं वो अलग-अलग हो रहे हैं, ठीक है, रास्ते अलग हो रहे हैं। लेट्स सी कि अगली किसी रीडिंग में इसके बारे में क्या फ़र्दर इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे जो साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि कहीं ना कहीं अर्थ की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मौजूद है, कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो, या फिर फायर की कुछ ना कुछ एलिमेंटल फायर जो है ना वो हो सकती है, और ख़ास तौर पे फायर के अंदर भी लियो या फिर सेजिटेरियस होने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी और नेक्स्ट रीडिंग जो येलो स्टोन के जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए जो रीडिंग है वो स्टार्ट करूँगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया है। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें, तो देखते हैं कि उनके माइंड में क्या है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं ट्रूली, जो कि आपको शायद पता हैं या शायद नहीं पता हैं। सो लेट्स सी। अच्छा जी, पहला कार्ड है मेरे पास हेरोफेंट का और दूसरा है मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड्स का। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि कमिटमेंट से भागा हुआ है, ठीक है, और ये एक किस्म का आपको गोस्ट कर चुके हैं पहले। जब ये रीडिंग हो रही है उससे पहले ही पास में या रीसेंट पास में ये पर्सन आपको गोस्ट कर चुका है, और रीज़न उसकी ये थी कि ये आपसे किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं चाह रहे थे। इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं, ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन अपने किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व था और आप बाद में एंटर हुए। तो ये कोई इस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल और ट्रेडिशनल माइंडसेट वाला पर्सन हो सकता है रिलेशनशिप के हवाले से। इनको अपनी ऑलरेडी जो ज़िंदगी के अंदर ज़िम्मेदारियां हैं उनका एहसास बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ये आपको एक नई ज़िम्मेदारी के तौर पे नहीं लेना चाह रहे थे, तो इसलिए जो है ना ये आपको छोड़ के यहाँ से चले गए। उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है। ओहो, अच्छा जी, जिस भी रीज़न की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, जिस भी पर्सन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, जिस भी रीज़न की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, बेसिकली गोस्ट किया, कोई आप लोगों का क्लोजर नहीं हुआ होगा, कोई आप लोगों को पता नहीं होगा, आपको ख़ास तौर पे इन्होंने बस अजीब वेग सी बातें की होंगी और गायब हो गए होंगे। तो जो भी इन्होंने जिस रीज़न की वजह से भी ये किया, वो रीज़न उल्टा इनके गले पड़ गई है और ये अपने फ़ैसले के ऊपर पछता रहे हैं। और आपने इनसे बातचीत, हो सकता है कि कुछ अर्सा आपने इनसे बात करने की कोशिश की हो, लेकिन अब जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है और एक आपकी तरफ से एक कोल्ड सा एटीट्यूड हो सकता है। तो ये जो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये अपने फ़ैसले की वजह से, अपनी चॉइस करने की वजह से, जो भी इन्होंने रिसेंटली पास में या डीप पास में जो भी इन्होंने चूज़ किया था, जिस चीज़ को, जिस पर्सन को इन्होंने आपके ऊपर फ़ौक़ियत दी थी, आपके ऊपर प्रायोरिटी दी थी, उस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, ओवरऑल सिचुएशन की वजह से, दिस पर्सन इज़ वेरी 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 डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। अपनी बात को ऐसा ही है कि जैसे आपने एक बात की, ये काम किया और वो चीज़ जो है अब आपको यू टर्न लेना है उसके ऊपर, तो आप कैसे लें। और ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बनी हुई नज़र आ रही है। ना सिर्फ इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, इनको इस बात की भी प्रॉब्लम है कि इन्होंने आपको पेन दी है, और इनको इस बात की भी प्रॉब्लम है कि ये क्या हो गया है और सब कुछ गलत हो गया है। अच्छा जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स है और 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन जो है,
ठीक है, ये एक मेच्योर एज का पर्सन हो सकता है, आप कह सकते हैं कि अराउंड 40 और 40 अबव, और इनको पता है कि इन्होंने जो किया है, 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको कैसे बैक स्टैबिंग की है और किस किस तरह से आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, और ये चीज़ जो है इस टाइम के ऊपर इनके नर्व्स के ऊपर है। आप देखें यहाँ पे कि जो कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं 6, उसमें से 4 कार्ड्स जो हैं वो सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्विश, ऐसे लोग जो हैं हर वक्त मुसलसल अजियत उठा रहे होते हैं, और इनकी अजियत जो उठा रहे हैं या ये जो पेन में है उसकी बुनियादी रीज़न इनका ये डिसीजन है। बग़ैर सोचे समझे इम्पल्सिवली इन्होंने आपको छोड़ दिया और अब इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। ये भी हो सकता है कि ये आपको देख रहे हैं और आप इनको बहुत अच्छी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश की हो, लेकिन आपकी तरफ से कोई कोल्ड किस्म का एटीट्यूड बन गया हो, रिस्पांस नहीं दिया, बात पूरे से नहीं किया क्या, तो इनको अब समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ खड़े हैं और अब इनको क्या करना है। तो यहाँ जो साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, एयर साइन और अर्थ साइन है। तो एयर साइन में सारे साइंस मौजूद हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन के अंदर ख़ास तौर पे टॉरस होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया था। काफ़ी मज़े की सूरत हाल है, आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे। अच्छा जी, तो आई रियली होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।